जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। श्री कृष्ण के परम भक्त सनातन गोसाई गोकुल के पास के वृंदावन में ध्यान से भगवान के नाम का जपते बैठे थे। कुछ देर बाद वहाँ एक गरीब सा ब्राह्मण आया और उसने सनातन गोसाई को नमस्कार किया। गोसाई ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? आगंतुक ने कहा, आया तो बहुत दूर से हूँ, वो भी आपके दर्शन के लिए। मेरा नाम जीवन है और मैं वर्धमान जिले के गांव का निवासी हूँ। गोसाई जी बोले, कुछ महत्व के कार्य के लिए मुझसे मिलने आए हो? जीवन बोला, स्वामी जी, मुझ सा निर्धन और कोई न होगा। मुझे गरीबी का बड़ा भारी रंज है, जैसे तैसे गुजारा करता हूँ। गोसाई जी बोले, गरीबी कुछ पाप नहीं। गरीब आदमी भी सत्यवादी, शील संपन्न और प्रभु भक्त हो सकता है। जीवन ने कहा, वैसे तो मैं भगवान शंकर की भक्ति करता हूँ। उनसे मैं अपनी गरीबी दूर करने के सच्चे दिल से प्रार्थना भी करता हूँ। इसी से तो मैं आपके पास आ सका हूँ। गोसाई जी बोले, वो कैसे? जीवन ने कहा, एक दिन भगवान शंकर ने मुझे सपने में आकर कहा, जीवन, मैं तेरी इच्छा संपूर्ण करूँगा। जमुना के तट पर सनातन गोसाई नाम के एक साधु आदमी रहते हैं, उनके पास जाओ। उन्हें अपने पिता तुल्य मानकर प्रणाम करना। तेरी गरीबी निवारण का उपचार उनके पास है। यूँ कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसी से तो मैं आपके पास आया हूँ। गोसाई जी बोले, ये कैसी विडंबना है? मेरे पास है ही क्या? जो कुछ था छोड़कर यहाँ चला आया और अब याचक बनकर निर्वाह कर रहा हूँ। जीवन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास तो बहुत कुछ होगा। गोसाई जी बीच में ही बोले, हाँ हाँ है। एक तरीका है। नदी के तट पर घूमते हुए एक दफ़ा मुझे पारस मणि मिल गई। कभी किसी को देने के काम में आएगी, यह सोचकर मैंने उसे रेत के नीचे गाड़ दिया था। वह तुम ले जाओ, सिर्फ उसका स्पर्श करने से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। सनातन गोसाई के दिखाए हुए स्थान पर जीवन शीघ्र ही पहुंच गया। रेत को हटाने से वहां से पारस मणि निकल आई और जीवन उसका उल्लासित हो उठा। अपने हाथ में बंधे हुए 2 तावीज़ जो लोहे के पत्रे के थे, छूते ही चमकीले तावीज़ सोने जैसे हो गए। जीवन आश्चर्यचकित हो अत्यंत विचार मग्न हो गया। यमुना नदी आनंद विभोर होकर बह रही थी। जीवन को प्राप्य पारस मणि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जीवन ने सामने के तट पर दृष्टि घुमाई तो वहाँ सोने की लाल गेंद सा सूर्य डूब रहा था। जीवन गहन विचार में लीन हो गया। उठकर सनातन गोसाई के पास वापस आया और कहा, स्वामी, जो पूंजी पाकर इस पारस मणि को भी आप दूर कर सके हो, उसी पूंजी में से कुछ हिस्सा मुझे दे दो। यूँ कहकर उसने सनातन गोसाई की वंदना की और पारस मणि को नदी के तट पर फेंक दिया। तो ये एक छोटा सा दृष्टांत था जो मैंने इस पुस्तक के माध्यम से आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे सुनेंगे और इसका अर्थ निकालेंगे कि जीवन ने वो पारस मणि क्यों नदी में फेंक दी।
ऐसा क्या मन में उनके विचार आया कि उन्होंने नदी में फेंक दी पारसमणि, इतनी गरीबी होते हुए भी। आप मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद।